अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको शॉर्ट्स में बताया अपनी कि आज का हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त किन किन चीज़ों के बारे का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्या क्या मसाइल दरपेश होंगे, क्या फ़वाइद होंगे, जितनी भी डिटेल्स हैं हमने आपको ये बताया कि इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरीके से प्यार बांटते रहें और निछावर करते रहें हम पे प्यार। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कोई हमें इतनी इज्जत दे रहा है और खुदा आप लोगों को भी इज्जत दे। और हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे और मज़ीद बात करते रहेंगे। देखिए, मैं आपको दोबारा से यही कहूँगा कि हमारा कोई भी अल्फाज, हमारा कोई भी वर्ड गलत निकल जाता है, फ्लो टूट जाता है, तो बराए मेहरबानी हमें दरगुजर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वीडियो में कट, ट्रेन, एडिट नहीं होता। हमारे दोस्त हैं, उनसे हमने जब कहा ना कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और ऐसा है तो वैसा है, तो उन्होंने हमारा ये जुमला कोट किया, कहने लगे हाँ हाँ पता है तुम्हारी वीडियो में कट, ट्रेन, एडिट नहीं होता। तो बड़ा मशहूर हो रहा है ये, लेकिन बहुत शुक्रिया दोबारा से। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पता है कि हम सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। सही है ना? मतलब मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़े हुए हैं, आपके अतराफ में जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और जुड़ने का जो ताल्लुक है वो ये कि वो एक रिहाइशगाह है जो कि हर इंसान की एक ज़रूरत है। अब वो जुड़ने के तरीक़ेकार डिफरेंट है कि वो या तो किराएदार है, या तो मकान मालिक है, या तो वो ख़रीद रहा है, या तो वो बेच रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर प्लॉट भी आता है, प्रॉपर्टी के अंदर हाउस, बना बनाया घर भी आता है, अपार्टमेंट भी आता है। अपार्टमेंट छोटा भी है, बड़ा भी है, सिंगल बेडरूम वाला भी है, डबल भी है, और ये 600 स्क्वायर फीट पे भी है, 1000 पे भी है, 2300 पे भी है अपार्टमेंट्स हैं। ऐसा है हमारे वलीगंज में तो माशाल्लाह तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट के भी अपार्टमेंट्स हैं। इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे आगे मज़ीद जब बढ़ेंगे तो हमने सोचा कि यार जब ये इतना कोई कॉमन टॉपिक है और लेन देन इंसान की चलती रहती है, अलबत्ता आज की जो हमारा टॉपिक है वो ये कि प्रॉपर्टी को सेल और परचेज के जो मामला थे हम वो इसको आज डिस्कस करेंगे। हम टेनेंसी वाला, रेंटल वाला मामला अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और लोग देखते नहीं है। भाई देखा करें हमारी वीडियो, खुदा का वास्ता है, बहुत चार्ज बहुत कम है, उसको बढ़ाना है। सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, लंबी करूँगा वीडियो, लंबी बनाने की मजाक कर रहा हूँ। तो अब बात यह है कि हमने हमारे एक्सपर्ट जो कि इस फील्ड से काफ़ी अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, और देखिए मैं जो बात आपको बताऊंगा और जो एक एक्सपर्ट बताएगा उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ऑब्वियसली फ़र्क है। अब मैं तो कह दूंगा भाई ये मसला है, ये होगा, ऐसी ज़रूरियात है और ये होना चाहिए, तो मेरी बात जो है वर्तेबल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाएंगे और मज़ीद टॉपिक्स पे बनाएंगे तो हम आपको उस फील्ड के कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से मिलाएंगे कि भाई हम उनसे सवालात करेंगे। अलबत्ता हमारा स्टूडियो कोई इतना कोई लैविश किस्म का नहीं है और ये कोई पॉडकास्ट भी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे ना। तो आज हमने हमारे एक्सपर्ट जो कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, बज़ात बहुत कोऑपरेटिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और तरीके से काम करते हैं। उनका नाम है मिस्टर बाकिर जैदी साहब। उनको हमने इनवाइट किया, आप देख भी रहे होंगे शुरू से, वीडियो के अंदर आ रहे हैं वो शुरू से, क्योंकि 2 कैमरे हैं नहीं, एक ही कैमरा है। सपोर्ट करेंगे, 3-4 कैमरे ले लेंगे इंशाल्लाह। तो हम बाकिर भाई को इंशाल्लाह हमने मदऊ किया है, दावत दी है, वो आ चुके हैं, वो देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आप भी उन्हें देख रहे हैं और हम उनको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाकिर भाई, कैसे हैं? हुसैन भाई, आप ठीक-ठाक हैं? बाकिर भाई बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, आपको तो पता है हमारी वीडियोस देखते हैं, काम है हमारा बिल्कुल नेचुरल जो है ना हम बनाते हैं, कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस भी होते हैं, थोड़ा तफरी भी करते हैं। बाल दफा में कमेंट्स आते हैं यार आप बहुत लंबी करते हो, ऐसा भाई करनी पड़ती है भाई, क्या करें, मजबूरी है।
सही है, हमारा दूसरे मंजन तो है नहीं, यही मंजन है, यही कर रहे हैं। बहरहाल हमने आज आपको बताया था फ़ोन पे कि यार बाकिर भाई आपकी टाइम की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम निकाल लें, आधा घंटा, और प्रॉपर्टी के जो भी आपके पास जो भी नॉलेज है वो हमारे जो है ना जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे दोस्त यार हैं, उनसे शेयर करें। अलबत्ता हम आपके पास आना चाहते थे स्टेट पे, अली स्टेट पे, हमारा जो ऑफिस है अली स्टेट है, सादी टाउन ब्लॉक 4 के अंदर है। और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी के हवाले से, सेल परचेज, रेंटल के हवाले से, कोई भी चीज़ की नीड हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आप ज़रूर ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह, मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बता रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हम ये काम करते हैं और बहुत अच्छे, हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, बहुत तरीके से काम करके देंगे हम आपको, बहुत तरीके से और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम होगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी ये फील्ड माशाल्लाह अल्लाह के करम तो नहीं करें बोलना चाहिए, लेकिन लोगों के करम से और हमारे भाइयों के करम से बहुत ही मशहूर और बहुत ही बदनाम फील्ड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हमारे पास आएंगे तो आप सेटिस्फाई तो होंगे, आप रेकमेंड भी करेंगे हमें, दिस इज गारंटी श्योर। ठीक है, तो बाकिर भाई जो कि आज मौजूद हैं और बाकिर भाई से हम सवालात करना शुरू करेंगे। तो बाकिर भाई सबसे पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। बाकिर भाई आप कितने अरसे से हैं इस फील्ड के अंदर? मैं तकरीबन 7 साल से। 7 साल लॉन्ग अरसा है इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो 7 साल से इस फील्ड के अंदर है, तो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं? कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं आप। ओके, तो आपने 7 साल के अंदर जो पूरा एक अरसा, 7 साल एक टाइम है, 7 साल के अंदर जो एक वक्त गुजारा है, उसमें आपने रियल एस्टेट के अंदर मतलब क्या ऐसा एक, अगर आप उसको बयान करना चाहें तो क्या है वो चीज़? देखिए हाँ हुसैन भाई, तो किसी को एक मदद मिल जाए आपकी तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ कि रियल एस्टेट में जो ना बहुत अप डाउन आता है, बेशक, ठीक है। और मेन चीज़ जो आपने पॉइंट रखा हुआ है कि सेल परचेस पे जब हम करते हैं कि चीज़ सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं या हम किसी से ख़रीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्स अज़र की है जो आपको बहुत से एजेंट नहीं बताते हैं और उन चीज़ों को रिमूव कर जाते हैं। ठीक है, आपसे छुपा लेते हैं कि ये चीज़ है, बाद में आपको पता लगता है, पार्ट पेमेंट हो जाती है कि ये मसला आ गया, वो फिर बैक हो जाती है, तो वो चीज़ गलत है। मैं सबको यही कहूँगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपको प्रॉपर्टी लेने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ मशहूर है कि रियल एस्टेट, जब लोग सुनते हैं रियल एस्टेट के हवाले से कि यार ये रियल एस्टेट का काम करता है, पहली बात है कि कोई कुंवारा लड़का है और रियल एस्टेट का काम कर रहा हो और रिश्ते के लिए जाए कहीं पे और बोले यार ये प्रॉपर्टी का काम करता है, या ये जो है एजेंट है, या ये ब्रोकर है, तो सबसे पहले क्या जवाब आता है? इस्तिखारे में मना। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे एक अरसे में बिल्ट हुआ, आपको क्या लगता है क्या रीजंस है इसके? रीजंस ये है कि जो आजकल के नए लड़के हैं जिनको स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, उन्होंने इतना मार्केट को गंदा कर दिया है जिसकी वजह से ये ब्रोकर का नाम जो है ना वो बहुत खराब हो गया। ब्रोकर नहीं, स्टेट एजेंट है। देखिए, एक पेशेवर तबका है, एक अच्छा तबका है जिसके अंदर लोग काम करते हैं और मेहनत करके पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी बात काटता हूँ, देखिए असल में हमें उस फील्ड की नौयत को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अब फील्ड की नौयत को क्या समझना है सर? बात यह है कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। देखिए, आपको घर की जरूरत है, लेट्स से मैं कहता हूँ आपको घर की जरूरत है, आपको जरूरत है, अब आपको अगर जरूरत है तो आप खुद ढूंढ लें। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप खुद ढूंढ लें। नहीं ढूंढ सकते तो ऑब्वियसली यू विल नीड, यू मस्ट नीड और यू शुड नीड एनी पर्सन जो आपको इस चीज की सर्विस दे सके। सिंपल है ना? सिंपल है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक शख्स या एक इदारा या एक ऑफिस आपको इसकी सर्विस देता है और आपको सिर्फ आपकी ज़रूरत को पूरा करके देता है और बताता है कि ये ज़रूरत आपकी फला जगह से पूरी हो सकती है, और उसके पीछे जब वो एक अपनी सर्विस चार्जेस लेता है जिसको हम अपनी फील्ड में या आप अपनी फील्ड में कमीशन कहते हैं, तो ये वर्ड कमीशन हमें बुरा क्यों लगता है और देते हुए हमारी जान क्यों निकलती है? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती सर। ये समझाने का मसला है, क्या हम जैसे लोग इसको समझा नहीं सके? बिल्कुल ऐसा ही है। हम जैसे नहीं, जो अनपेशेवर लोग हैं ना वो समझा नहीं पाते। वो बोलते हैं सर
अब फर्ज करें कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर 1 लाख रुपए हमारा 1% कमीशन बनता है, ठीक है। अब जो इस फील्ड से वाबस्ता ये नहीं है जिनकी, वो आपसे 25,000 ले लेंगे, तो आप 25,000 वाले को प्रेफरेंस करेंगे और 25,000 रुपए देके अपनी जान छुड़ाएंगे, या 25,000 में काम हो गया। आप 1 लाख रुपए देते हुए तो आपकी भी जान जाएगी ना, लेकिन वहां आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, किसी ना किसी मामला में फंस जाएंगे। जब फंसेंगे तो दोबारा आप पलट के स्टेट पे आएंगे, तो जब स्टेट पे आएंगे तो वो 1,25,000 में कन्वर्ट हो गया ना, फिर 25,000 तो आपके गए, अब आपने 1 लाख रुपए हमें कमीशन देना, तो भाई इससे बचिए, बजाय 25,000 का मुंह देख रहे हैं, आप 1 लाख रुपए कमीशन देखिए। आप कहना ये चाहते हैं कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर जी, जो बायर हो या सेलर हो, उसको ये चाहिए कि सबसे पहले वो इस सिस्टम को समझे। बिल्कुल ऐसा अच्छा, समझना काफी नहीं है, समझने के साथ साथ इस सिस्टम को एक्सेप्ट करे और आके देखें स्टेट पे आएंगे, मालूमात लेंगे, तो आपको ये सिस्टम भी समझ में आएगा और फिर आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। जब तक आप आएंगे नहीं, अब आप फोन पे बात करें तो 10 तरह की बात होंगी, जितने मुंह उतनी बात ना। तो ये मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मजीद सवालात करूंगा कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक मैं हूँ जी, मुझे घर खरीदना है या प्लॉट खरीदना है, बिल्कुल ऐसे, तो सबसे पहला ऑप्शन ये है मेरे पास, या तो मैं खुद माई सेल्फ में इसको तलाश कर लूँ, बिल्कुल, कि वो प्लॉट मुझे मिल जाए, उस प्लॉट मिलने के बाद उसका ओनर मुझे मिल जाए आपको, ठीक है। फिर ओनर मिलने के बाद वो ओनर के ऊपर मैं ट्रस्ट भी करूं और वो मुझ पर भी ट्रस्ट करे। समझिएगा बात को, जिस वीडियो में हम समझ जाएं तो हमारे ये आधे मसले हल हो जाएंगे। तो बाद में बड़े पंगे मैंने देखे हैं, मैं भी करता हूँ ये काम, ऐसी बात है, हमारी कंपनी भी कर रही है, हम सब मिलके कर रहे हैं, हम लोग एक ही जुज जो है, ये हमसे सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या होता है कि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब, और नहीं समझेंगे तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो जो मसाइल, जो हर्डल्स आते हैं वो हम देखते आ रहे हैं डेली बेसिस पे, यार ये मसला हो गया, यार वो मसला हो गया, ठीक है। मैं हूँ, मुझे या तो प्लॉट चाहिए है या तो घर चाहिए है, ठीक है। अब या तो माई सेल्फ, पहला ऑप्शन ये है, कोई आपको कंपलसरी नहीं कर रहा, कोई आपको जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा कि यार आप यू हैव टू गो टू द रियल एस्टेट ऑफिस और यू हैव टू कंसल्ट विद द रियल एस्टेट एजेंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन ये कि भाई आप सबसे पहले खुद जाएं, खुद प्लॉट तलाश कर लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद प्लॉट तलाश करने के बाद आप उसे ओनर को ढूंढ लें, ओनर को ढूंढने के बाद अब आता है ट्रस्ट इशू, या तो ओनर आप पे ट्रस्ट कर लें या आप ओनर पे ट्रस्ट कर लें। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार ट्रस्ट की क्या बात है, हम तो देख रहे हो पैसे दे के ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इसका तरीकेकार तो यही होगा कि भाई एक चीज़ आपको समझ में आ गई, अब जाहिर सी बात है आप फुल पेमेंट तो नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक नहीं करवाए तो क्या होगा, आपने तो पेमेंट कर दी, क्या वो वापस आपको पेमेंट मिलेगी? डॉक्यूमेंट से मसले मसाइल आ गए, आप किससे कंसर्न करेंगे, आप किसके पास जाएंगे? सही है। तो ये हम ये नतीजा दे सकते हैं ना, हम ये नतीजा दे सकते हैं कि 95%, चले 95 नहीं, 90% जो है आप खुद से ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते सर। 90% आप खुद से ये काम नहीं कर सकते और 10% भी वो कर सकते हैं जो एक अरसे से ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो 10% भी कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं 90% रियल एस्टेट के साथ कहीं ना कहीं मर्ज हुए होते हैं कोने खांचे में। ये आप समझ लें इस बात को पहले। जो शो ऑफ नहीं करते, बिल्कुल पीछू काम चल रहा होता है। पाकिस्तान है जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे ही है बिल्कुल ठीक है। तो 90% तो आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए, आप ऑफिस जाएंगे, अपने घर पे टाइम देंगे, ठीक है, फैमिली को टाइम देंगे, क्या करेंगे सर? नहीं, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑफिस ना जाएं, आप फैमिली को टाइम ना दें, आप खुद से करके देखें काम, नहीं पता जाएगा, नहीं कर सकते। इन दी एंड आपको कहीं ना कहीं नीड होगी कि यार, और पता है क्या आपको बताऊं, बात 1%, 2%, 0.5 की नहीं है। बात यह है कि जब पैसा बड़ी अमाउंट का जाता है ना, तो फिर इंसान को लग पता जाता है। जाहिर सी बात है, मेहनत के पैसे हैं, मेहनत के पैसे। हम कोई हुकूमत में थोड़ी बैठे हुए, सही है। तो बहरहाल
तो बागे भाई, अब एज अ रियल एस्टेट एजेंट मुझे चाहिए, सपोज मैं बात करता हूँ घर से, या चले घर की बात करते हैं, उसमें प्लॉट भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं घर से बात करता हूँ, मुझे घर चाहिए, मैं आपके पास आया बिल्कुल कि सर बाकी सर मुझे ना घर चाहिए। अब आप मुझसे क्या पूछेंगे? सर मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आप बैंक लोन पे लेंगे या कैश पे लेंगे, ठीक है? ओके, बैंक लोन पे लेंगे या कैश पे? अभी बैंक लोन का मामला चल रहा है, बैंक लोन का मामला चल रहा है, बैंक लोन अप्रूव हो रहा है। आप लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल हम करवाते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं और करवा चलिए, ये भी आइडिया अच्छा है कि भाई माशाल्लाह अगर किसी को बैंक लोन पर घर चाहिए हो तो आप राब्ता करें, इंशाल्लाह होपफुली, और इंशाल्लाह हम जो है ना आपको वो काम भी करवा के दे देंगे इंशाल्लाह अल्लाह, और एलिजिबिलिटी भी इंशाल्लाह हो ही जाएगी। अच्छा, फिर आप एक घर पसंद करते हैं, आपको फर्ज करें घर पसंद आया 120 स्क्वायर यार्ड का, उसकी मार्केट वैल्यू है 190, फर्ज कर लें 190 है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो उसकी बात हो जाती है 185 में। उसका आपने एक टोकन दे दिया, कंडीशन टोकन होता है एज पर डॉक्यूमेंटेशन। हम वो टोकन के एवज डॉक्यूमेंटेशन की फोटोकॉपी लेते हैं, वो जाके वेरीफाई कराते हैं डीसी ऑफिस से, और जिस प्रॉपर्टी का जो ऑफिस होता है वहां से, अब फर्ज करें आप सादी टाउन की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पार्कलैंड के ऑफिस जाके हम उसके ड्यूज मालूम करते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं कि कोई क्लेम तो नहीं है, इस पर कोई बैंक लोन तो नहीं हुआ हुआ, कोई मसला तो नहीं है, वहां से क्लियरेंस मिलती है। हम आपको गो हेड देते हैं, आप पार्ट पेमेंट करते हैं 10% पार्ट पेमेंट के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम 45 डेज में केस क्लोज कर देते हैं। सिंपल, ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी रियल एजेंट के पास जाएंगे, रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे जो वाकई प्रॉपर्टी का काम करता है, फ्रीलांस वाले ये सब घुमाते हैं आपको, ऑफिस नहीं है, आप कहाँ बैठ के किसको पकड़ेंगे मुझे ये बताएं। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आप फ्रीलांस वाले के पास जाते हैं या किसी और अलावा स्टेट एजेंसी के जाते हैं तो आप किसको पकड़ेंगे, किसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कराने जाएंगे? आपको पता ही नहीं है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, तो आप कहाँ से वेरिफिकेशन कराएंगे? मतलब मैं आपके पास आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जी जी, मैं आपके पास आया, आने के बाद आपने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे घर चाहिए। घर चाहिए, बिल्कुल घर चाहिए। अब घर के अंदर आप मुझे बताएंगे भाई 120 घर चाहिए, 80 स्क्वायर यार्ड चाहिए, 240 चाहिए, 240 चाहिए, 400 चाहिए, और किस एरिया में चाहिए, सब मुझे डिटेल में से लेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मुझसे पूछेंगे कि आपका बजट कितना है, ऐसा ही है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार मेरे पास पैसे पड़े हो 2 करोड़, बिल्कुल, आप मुझे 4 करोड़ के घर दिखा रहे हो, ये टाइम जाया करने वाली, टाइम जाया करने वाली बात है ना। आप मुझसे अच्छा, हाँ बाद दफ़ा ये भी होता है, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाद दफ़ा ये भी होता है कि जब लोग पूछते हैं ना, जब हम कोई सवाल करें कि भाई आपका बजट कितना है, तो पता है क्या जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बजट से। सर बजट पूछने का जो मकसद होता है वो इसलिए होता है कि यही वाली बात है कि भाई मेरे पास पड़े हैं 2 करोड़। बिल्कुल ऐसा। अब जाहिर है कि आप मुझे 4-4 करोड़ के घर दिखा रहे हो, मुझे पसंद आ गए, हाँ भाई जबरदस्त, मजा आ गया। सर कितने का है? सर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का है, मेरे जेब में 2 करोड़। अब आप इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि ताकि मैं उस रेंज के अंदर वो चीज बताऊं, उसी रेंज में आपको चीज दिखाई जाए, उस रेंज में जो अच्छी चीज होगी, हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज दिखाई जाए, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी क्लियर हो। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अलबत्ता डॉक्यूमेंट जिसके क्लियर नहीं होते तो क्या आप वो इन्वेंट्री लेते हैं अपने पास? नहीं लेते ना। जो रियल एस्टेट वाला होगा ओरिजिनल वो नहीं लेगा, वो उस पर काम ही नहीं करेगा। सही बात है। मेरे पास कुछ इलाकों की ऐसी प्रॉपर्टी है, और एक छोटा सा आपको बता दूं कि मैंने फिडल एरिया में 3 घर बैक किए हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए टोकन दिया था, वापस कर दिया। अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वेरिफिकेशन ओके नहीं थी। मतलब मैं आया, मैं दोबारा बार रिपीट करूंगा, मैं आया, आने के बाद आपने कहा भाई बजट कितना है, मैंने कहा सर मेरा बजट 2 करोड़। 2 करोड़ का। अब आपने अपनी सिस्टम के अंदर से 2 करोड़ की इन्वेंट्री, और मैंने बताया कि भाई मुझे 120 स्क्वायर यार्ड चाहिए, तो आपने आपकी सिस्टम के अंदर 2 करोड़ की इन्वेंट्रियां और 120 स्क्वायर यार्ड की इन्वेंट्रियां मौजूद अवेलेबल है। अब आपने ये किया कि आपने वो लाइनअप करना शुरू किया कि भाई ये ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही बिल्कुल। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि मुझे विजिट करवाएंगे। अच्छा, विजिट चार्जेस लेते हैं आप लोग? नहीं लेते, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है विजिट चार्जेस लेते हैं लोग क्यों लेते हैं? 200-300 रुपए लेते हैं। रियल एस्टेट वाले नहीं है ना सर, वो अपना पैसे कमाने के लिए बैठे ना, देखिए। अच्छा, उनको पता है विजिट चार्ज हम नहीं लेते। रियल एस्टेट एजेंट जो भी होगा वो विजिट चार्जेस नहीं लेगा। सही, बिल्कुल सही। तो अब आपने वो लाइनअप किया, लाइनअप करने के बाद आप मुझे घर दिखाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में 3-4 घर दिखा देंगे। जी, 4 घर आपको दिखा देंगे। अब उसके अंदर जो मुझे समझ में आएगा
तो मैं आपसे कहूँगा कि सर मुझे ये वाला घर समझ में आया, मुझे इसकी डिमांड तो आप बताते रहेंगे ना, डिमांड हम बताएंगे, प्राइस आप बताते रहेंगे। जब आपको घर समझ में आएगा जी, आप बोलेंगे इसके पैसे, हमने आपको प्राइस बताया, आपने कहा नहीं यार मेरा ये बजट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 10 लाख रुपए मुझे बच जाएं, क्योंकि मुझे आगे काम भी करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़ाहिर सी बात है मैं शिफ्ट भी होऊंगा, फिर मुझे कमीशन भी देना है, फिर मुझे सेल लेट भी करानी है, 10 मामला होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने हमें बता दिया कि मैं 190 में ये घर लेना चाह रहा हूँ। सही हो गया। हमने ऑनर से बात करी, उनको ऑफर दी कि भाई 190 की हमारी तरफ से ऑफर आई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, फर्ज करें। ओके, उस पे ये होता है जब ऑनर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो हम एक टोकन देते हैं, कंडीशनल टोकन होता है जो रिटर्नेबल होता है, समथिंग 50,000 1 लाख रुपए का आपने दे दिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होती है, वो हम जाके वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद फिर आगे का लाया मतलब मैंने कहा कि मुझे अच्छा लग गया जी, मैंने कहा मैं 190 दे सकता हूँ, 190 आपने आगे बात की, बोला कि 190 की ऑफर है सर, क्या करना है, पार्टी खड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है, तो उसने कहा ओके, आपने मुझसे पैसे लिए, कंडीशन टोकन दे दी, और उससे पेपर की फोटोकॉपी ले ली, उससे पेपर की फोटोकॉपी ले ली, आपसे जो पेपर की फोटोकॉपी ले ली, ठीक है, आपसे जो चेक लिया उसको हम आपको अपनी एली स्टेट की स्लिप बना के देते हैं कि ये हमारी तरफ का, आपकी तरफ से हमारे पास टोकन आया है, हम इसके जवाब दें रिटर्न कराने के। ओके, ठीक है, तो वो हम आपको देते हैं। ठीक है, अब वो जो पेपर हमारे पास आएंगे उस घर के, जी, वो पेपर हम कहाँ लेके जाएंगे? हम पहले खुद भी चेक करेंगे, उसके बाद हमारे जो लॉयर हैं हम उनसे चेक करवाते हैं। ठीक है, फिर हम उसको पार्कलैंड लेके जाते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन कराते हैं, वहाँ से मालूमात लेते हैं इसके ऊपर कोई बैंक लोन या कोई ड्यूज बकाया तो नहीं है, केई हो गया, एसएसजी हो गया, कोई ड्यूज नहीं, जी, पिछले कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सब क्लियर है जी। फिर उसके बाद हम डीसी ऑफिस से इसकी मालूमात करवाते हैं, डीसी ऑफिस भी जाते हैं जी, उसकी मालूमात करवाते हैं कि ये किसी लांझे में फंसा हुआ केस तो नहीं है, यहाँ से भी क्लियर है, तब हम सेल लेट कराने आएंगे तो हमें कोई मसला तो नहीं होगा। जैसे किसी ने बैंक लोन ले लिया और वहाँ से एक लेटर मिलता है वो नहीं निकलवाया, तो वो डीसी ऑफिस वाले बताते हैं कि ये है या नहीं। अच्छा, कुछ चीजें जो है वो डीसी ऑफिस ही बताएगी, कुछ चीजें डीसी ऑफिस बताता है, कुछ पार्कलैंड बताता है फाइल। ओके, ठीक है, सही इस तरीके से ये काम। तो जब ये सब कुछ हो गया जी, अच्छा पहले कहते हैं कि यार कोई मसला आ गया डॉक्यूमेंट में, तो वो जो कंडीशनल टोकन हमने दिया हुआ वापस मिल जाएगा? वो वापस मिल जाएगा, वो डबल करके नहीं मिलेगा? नहीं, वो उतना ही जो दिया हुआ वो आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, जितना दिया हुआ वो वापस उतना वापस मिल, और उसको हमने फोटोकॉपी जो दी जी, हमको बता दिया कि भाई आपका ये मसला है, सॉरी माजरत, हम ये कोई और देख लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो में ये आता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर है, कहीं से किसी भी ऑफिस से किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई मसला नहीं आ रहा, बिल्कुल। अब क्या होगा? अब होगा ये कि हम उसकी पार्ट पेमेंट करेंगे 10% करेंगे। किसकी करेंगे? पूरी अमाउंट की, पूरी अमाउंट, डिसाइडेड अमाउंट है उसकी 10% पार्ट पेमेंट करेंगे। पार्ट पेमेंट करके वेरी नेक्स्ट डे हम अखबार में ऐड डलवा देते हैं। लेट से कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए, ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए। अब इसका जो कंडीशनल टोकन था वो ऐड हो जाएगा ना? जी, ऐड हो जाएगा 10%। मैंने कंडीशनल टोकन दिया हुआ था सपोज 50,000 रुपए जी, तो अब 1 करोड़ 90 लाख का बन गया, तकरीबन 19 लाख रुपए तक, तकरीबन 10% बन गया जी, 19 लाख, यानी कि मैं 18 लाख 50,000 रुपए देंगे, आप चेक देंगे, ठीक है। अगले दिन हम अखबार में इसका ऐड डाल देंगे। नहीं, अब 10% जो चेक दूंगा मैं जी, वो पार्टी को डायरेक्ट जाएगा, बिल्कुल पार्टी के नाम पर बनेगा, सेल एग्रीमेंट बनेगा इसका। अच्छा, इसका पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट बनेगा। पार्ट का बनेगा, सेल का बनेगा? नहीं, पार्ट पेमेंट का बनेगा। अच्छा, पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट बनेगा कि आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे अखबार में ऐड आएगा, 7 दिन का उसका टाइम होगा, 7 दिन तक ये आपकी पार्ट पेमेंट भी 7 दिन तक रिटर्नेबल हो गई, ठीक है। 7 दिन में अगर कोई और दावेदार आके खड़ा होता है, फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी बेच दी, 7 दिन बाद मैं आ जाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास भी है, मेरी है, तो आप तो फंस गए ना, मैं भी फंस गया। तो ये एजेंट का काम होगा कि वो आपसे पेमेंट इनको रिटर्न कराएगा। ओहो, ऐसा भी होता है। तो 7 दिन बाद जो चेक अगर 7 दिन बाद का बना के देते हैं जी, आप 7 दिन बाद का भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, आप 10 दिन बाद का भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, ठीक है। तो अब ये पार्ट पेमेंट अखबार में दे दिया हमने, अखबार में देने के बाद कोई दावेदार नहीं आया, प्रॉपर्टी क्लियर है। 7 दिन बाद ऑनर की और बायर की मीटिंग कराते हैं कि सर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैसे टाइम होता है 45 डेज अच्छा प्रॉपर्टी को बाय करने का, ठीक है, 45 डेज, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये 2 मंथ भी चली जाती है, 3 मंथ भी चली जाती है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होता। और कुछ तो 5 डेज में भी क्लियर कर देते हैं।
ओह। 45 डेज भी नहीं जाते, अच्छा। 30 डेज के अंदर ही क्लियर हो जाते हैं केस, ऐसा भी होता है। अच्छा, जबरदस्त। यानी कि 45 डेज एक ऑफिशियल है कि यार ऑफिशियल है कि 45 डेज में हमने पेमेंट आप कर दें। बिल्कुल ऐसा सही है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जी। वो 90 पे भी जा सकती है, 90 पे भी जा और सकती 60 पे भी जा सकती 60 पे भी आ सकती है। है। सही हो ठीक गया, है। ठीक हो गया। सिंपल है, सिंपल सा है। सिंपल अच्छा, एग्रीमेंट जब बनेगा, ये एग्रीमेंट जब बनेगा तो हम उस वक्त एग्रीमेंट जब बनाएंगे तो हमारा जो मतलब इस रियल एस्टेट का जो कमीशन होता है वो पहले तय होता है या बाद में तय होता है? नहीं, पहले से तय हुआ होता है 1%। वरना तय होता है जी, 1% मेंशन करते हैं। जी जी, उसके अंदर लिखा होता है एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, सही है। कि 1% हमारा कमीशन है 1 करोड़ से ऊपर की डील पे। 1 करोड़ से ऊपर की डील, ऊपर की डील और नीचे की डील पे 2%। ओके, नीचे की 2%। नीचे अच्छा, ये उसूल किसी ने बनाया है या ये शुरू से रियल एस्टेट का उसूल यही है, शुरू से। जो हमसे पुराने भी हैं, जो गुजर भी गए, वो भी इसी तरीके से काम करते उनको हैं। ये उसूल कहाँ से मिला? ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये हमें नहीं पता। इस पे बात होगी भाई। बिल्कुल, इस पे तो बात शॉर्ट होगी। बनेगी भाई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई नहीं पता ये कैसे वाकई हो नहीं रहा है, पता क्या जो हो रहा है। है, देखिए, नहीं किसी पता। को झूठ बोल के कोई क्या चीज बात। बेचना, बिल्कुल सही आप बात। अपने लिए नुकसान नहीं, वाली बात नुकसान, कर बद्दुआएं हैं, बिल्कुल बात बद्दुआएं ना, लोगों की बद्दुआएं तो ना ले। मतलब इसको अगर आजकल हम- का दौर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ऐसे ही, बद्दुआएं हम बिल्कुल। एक्सेप्ट कर सकें किसी की। बिल्कुल ऐसे ही। तो समरी यही कहती है कि बहुत इजी है ये चीज, अगर आप प्रॉपर तरीके से से- प्रॉपर चैनल और प्रॉपर चैनल से प्लेटफॉर्म पे अगर आते बिल्कुल, हैं, इसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत बात है। लोग नहीं समझ पा रहे। लोग बिल्कुल इसको कहते हैं कि यार आपने यार मिलवाया ही तो है, हाँ। आपने यार डील करवाई तो है, अभी आपने यार 1 लाख रुपए ले लिए एक डील के यार। सर वो अब ये नहीं समझते कि उसमें कितना एक्सपेंस ऑफिस का है, कितना बिल्कुल। भाई फील्ड है, भाई Field। करियर है, भाई काम है, प्रोफेशन है। आप किसी के प्रोफेशन को कैसे हल्का ले सकते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ सकती, सीधी सी बात। मतलब कोई अगर आपकी प्रोफेशन को हल्का ले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई किसी की प्रोफेशन को हल्का ना ले, भाई आपने तो ये कर लिया। देखिए, हर बंदे को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान लगता है, लेकिन ये आपको नहीं पता या हम मुझे नहीं पता कि बिल्कुल। इनकी कितनी वर्किंग होती है, इनका कितना मामला होता है। और अगर आप कोई भी बंदा एक काम को 10-11 घंटे कर रहा हो तो यार वो उसका हक है, उसका हक क्या, उसका राइट है, खत्म होगी कहानी, उसका प्रोफेशन है, आपको करना ही काम। तो लोग इस तरह के शिकायत उठाते हैं कि बिल्कुल ऐसा यार होता है। आपने तो ये किया है। अब रेंटल पे इंशाल्लाह हम जब वीडियो बनाएंगे तो तब आपको बुलाएंगे दोबारा, इंशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल। मैंने ये नोट किया है कि लोग इशू उठाते हैं, इशू यार, उठा आपने तो ये किया, सिर्फ मिलवाया था, मिलवाया था, मिलवाना यार, नहीं आपने- होता, काम होता है, ये डॉक्यूमेंट्स के काम अच्छा अगर आप मिलवाया करवा था, लें, पीछे से हट जाते हैं, अब कर लो भाई डीलिंग, कर लो फिर। करके देख लो डीलिंग, बिल्कुल ऐसा मालूम हो जाएगा। और हुसैन भाई, आपकी पहली वाली बात का जवाब दूं कि प्लाट का ऑनर निकालना, प्लाट का ऑनर आप खज्जल ख्वारी के बाद भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सही प्लाट कह का रहे हैं। ऑनर निकालना बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान मुश्किल नहीं है। लेकिन और हम पता 7 है- साल से हैं, हम भी आज तक इतने प्लाट के ऑनर नहीं निकाल सके। बल्कि ऐसा भी होता है कि एक प्लॉट के 10 ओनर निकल आते जी, आप बस यही सारी बात है। हैं, है ना? बिल्कुल एक ऐसा प्लॉट है। के आपको लग रहा है कि यार बागे साहब ओनर है, जी जी जी, जब सब कुछ को दे दिया, वो भाई किससे पूछ के कहाँ से किसका प्लॉट है? मेरा प्लॉट मेरा प्लॉट है, बिल्कुल ऐसा ये तो होता मेरा है। प्लॉट है। तो बहरहाल बाकिर भाई यकीन करें, मजीद बात करने का बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है टाइम की, और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला, टाइम आप जब बोलेंगे इंशाल्लाह हाजिर है। बड़ा मजा आया, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जो सुना होगा और समझा होगा, तो जो चीज़ें आपको नहीं पता चली होंगी तो इंशाल्लाह जो मालूम हुई है तो उसका तो हमें एक सिला चाहिए। उस सिला यही है कि हमें दुआओं में याद रखें और हमारी इस इंफॉर्मेशन को हो सके तो भाई शेयर करें। देखिए, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरों का भी फ़ायदा है। फ़ायदा किस सेंस में, मैं ये भी समझा दूँ। जैसे जैसे इल्म या इंफॉर्मेशन फैलती है वैसे वैसे एक सोसाइटी बनना शुरू होती है और प्रॉपर तरीके से उसकी थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। हम अगर वो चीज़ अपने पास रखेंगे, अभी हम वीडियो नहीं बनाते, इनको नहीं बुलाते, अपने पास रखते, हमारे पास क्लाइंट और कस्टमर्स आते हैं, फर्दन बताते हैं। आज जो आप देख रहे हैं 2500-3000 व्यूज जो इनिशियल स्टेज में आ रहा है, इंशाल्लाह कल को मिलियंस में भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आज जो 2500-3000 लोग देख रहे हैं, जा तो रहा है, एक वक्त में जा रहा है ना, और वो भी आगे पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। तो भाई प्लीज़ हमारी वीडियो को आगे अगर अच्छी लगती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं, अभी आपसे बाद में नहीं कहेंगे, अभी इसलिए कहते हैं कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे, हम
मैं आपको वादा करता हूँ, हमारी टीम आपको वादा करती है कि इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट लाके देंगे। ये कचरा फैमिली वीलॉग और इसका लॉग और उसकी लॉग नहीं करेंगे काम, हम अच्छा लाके देंगे ताकि आप कुछ देखें। हाँ अलबत्ता पैसे नहीं है तो इतना एडिटिंग वेडिटिंग नहीं हो सकती, शशके नहीं हो सकते, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त में हो जाएंगे। तो काइंडली इसको आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह और ताला हम आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।